सेशन क्या था कि मार्केट में एक्सपायरी के लिए हम लोग किस तरह का सेटअप बनाएंगे और मार्केट में कैसे ट्रेड करने वाले हैं। देखिए, आप लोग इंटरेस्टिंगली जान के हैरान होंगे, हमने कहा था कि मार्केट में एक गैप अप के चांसेस थोड़े से कम हैं, लेकिन अगर मार्केट 18,300 के आसपास खुलती है तो मैंने आपसे क्लियर कट कहा था कि इंस्टेंट पुट लेना है। इंस्टेंट पुट लेना है, बिना किसी डरे आपको पुट के ऑप्शन में पोजीशन रखनी है। और स्टॉप लॉस आपको बताया था 18,325 का, टारगेट आपको दिया था 18,200 तक का। और आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि मार्केट में देखिए आपको लेवल क्या मिला है। 18,290 के आसपास में ओपनिंग होती है, थोड़ा सा ऊपर मार्केट खुलता है, लेकिन 18,320 का ही हाई मार्केट लगा के वापस वहाँ से रिएक्शन देता है। अब विद इन 20 मिनट्स आपका टारगेट हिट होता है। लगभग 100 पॉइंट्स का टारगेट हमारा रखा था हम लोगों ने 18,300 के नियर बाय पुट ऑप्शन, और वहाँ से 100 पॉइंट का टारगेट आपको मैंने बताया था। और देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4, लगभग आप मान सकते हैं कि 25 से 30 मिनट के अंदर हमारा टारगेट मार्केट में हिट हो गया और मार्केट हमारे लिए प्रॉफिटेबल रही और हम मार्केट से यहाँ पे चाहे तो बाहर हो सकते थे। क्लियर है? यहाँ पे मैंने आपको क्लियर बताया था कि मार्केट यहाँ तक का लेवल आपको दिखा सकती है। एक्सपायरी रेंज भी हमारे अकॉर्डिंग रही है कि मार्केट में जो हमने कहा था कि निफ्टी की एक्सपायरी इस रेंज में हो सकती है, जो कि 17,950 मैंने एक लोअर लेवल दिया था, क्योंकि इससे पहले एक 18,040 का ही लेवल दिया था। अपसाइड में 18,340, ये मैंने आपको दोनों रेंज बताई थी कि मार्केट में किस साइड में एक्सपायरी हो सकती है। हालांकि मार्केट में एक्सपायरी ज़्यादा गिरावट के साथ नहीं हुई, लगभग अपने क्लोजिंग प्राइस से 70 पॉइंट्स नीचे मार्केट आज बंद हुआ है। तो निफ्टी में बहुत एक अच्छा डे रहा है कि जिसमें आपका टारगेट भी हमारे हिट हुए हैं और रेंज भी हमारी बिल्कुल बन कर आई है। लेकिन देखिए, ट्रेडर गलती क्या करता है। ट्रेडर गलती यहाँ पे ये करता है कि मार्केट में अगर उसको यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेड मिल गया है, 100 पॉइंट्स का ट्रेड, और लगभग अगर आपने किसी ने भी प्रॉफिट को पूरा बुक किया होगा तो कम से कम आपका 4,000 रुपये का प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिला होगा। पर लॉट आपको 4,000 रुपये तो मिले ही होंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो प्रीमियम बराबर चलते हैं एज पर रेट, यानी कि जितना पॉइंट्स मार्केट गिरता है उतने ही पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट मिलता है एटीएम या फिर इन द मनी की कॉल में। आउट ऑफ द मनी लिया होगा तो हो सकता है थोड़ा सा कम प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट 100% आपको हुआ होगा। लेकिन अब रिटेल ट्रेडर गलती क्या करता है, जो लोग मार्केट में नए होते हैं वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे लेके बैठे होते हैं, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये। किसी ने डबल लॉट में काम किया होगा तो 7 से 8 हज़ार रुपये का प्रॉफिट, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको 25 मिनट के अंदर मार्केट दे चुका है। ये आपके लिए रिवॉर्ड था। लेकिन मार्केट ने जैसे ही ऊपर दिखाया, अब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले गया, क्योंकि प्रीवियस डे का क्लोजिंग सपोर्ट भी यही था। प्रीवियस डे भी मार्केट ने यही से सपोर्ट लिया था, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर बाउंस बैक दिखाए। और यहाँ पे कई बार क्या करते हैं, ट्रैप में फंस के मार्केट में कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, फिर मार्केट नीचे तक आया। अब यहाँ पे कई बार क्या लगता है कि मार्केट ने 18,100 तोड़ा है तो मार्केट 18,000 तक भी जाएगा, और हो सकता है कि मार्केट 17,900 तक भी जाएगा। तो मार्केट में क्या करते हैं हम लोग, फिर एक ट्रेड अपने अगेंस्ट लेने लगते हैं। मतलब मार्केट में प्रॉफिट हो चुका था, वो प्रॉफिट को बचाने के लिए हम लोग फिर ट्रेड लेते हैं। 4,000 का प्रॉफिट या 10,000 का प्रॉफिट हो गया, अब अगर वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है या आपका वो प्रॉफिट कम हो जाता है, 4,000 से मान लीजिए आपके अकाउंट में 1,000 रुपये रह गए हैं, तो अब आप क्या करते हैं कि मुझे तो मेरा पुराना प्रॉफिट वापस चाहिए, जो कि मैंने मॉर्निंग में देखा था, जो कि 4,000 रुपये था। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे अपनी साइकोलॉजी से खेलता है, यहाँ पे उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्या कि हमने 4,000 रुपये कमाए थे, मुझे तो मेरा वही प्रॉफिट वापस मिल जाए, मैं मार्केट से बाहर हो जाऊँगा। और फिर उसके लिए वो क्या करता है, मार्केट से रिवेंज लेना शुरू करता है। फिर वो मार्केट से लेता है रिवेंज की मार्केट में मुझे से वही प्रॉफिट मिल जाए तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊँ। और फिर मार्केट क्या करती है, हर बार उसको एक अगेंस्ट ट्रेड दिलवाती है रिवेंज के चक्कर में, और अल्टीमेटली क्या होता है, लॉस। कई बार ये लॉस बीच में हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि अब मुझे सिर्फ ये प्रॉफिट में आ जाए या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाए। मैं लॉस में नहीं आना चाहता, मैं सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाऊँ, तो मैं मार्केट से एग्जिट कर जाऊँगा। और यही करते करते आप ट्रेड लेते रहते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आपका क्या होता है, या तो बहुत बड़ा लॉस हो चुका होता है, या फिर आप इतनी ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं कि मार्केट में ब्रोकरेज ज़्यादा दे आते हैं। ये एक साइकोलॉजी होती है जो ट्रेडर हमेशा गलती करता है, जो मिस्टेक हमेशा करता है। तो करना यही है कि आप सिंपल सा एक ट्रेड लीजिए, अगर उस ट्रेड में 4,000 या 5,000 रुपये प्रॉफिट हो गया है
तो फिर मार्केट से एग्जिट कर लीजिए। पूरे दिन मार्केट को वॉच करेंगे, देखेंगे, बैठेंगे तो क्या होगा, मार्केट आपसे एक ट्रेड ज़बरदस्ती दिलवा देगा। आप ट्रेड नहीं लेना चाहते, लेकिन मार्केट ऐसा ट्रेड आपको दिखाएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि अरे एक ट्रेड और ले लेते हैं, क्या पता ये 4,000 का प्रॉफिट हमारा 6,000 या 7,000 में चला जाए। ऐसा ट्रेड आपको दिखाया जाएगा मार्केट में। मार्केट में कई बार ऐसी कैंडल बनाई जाएंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि अरे यहाँ तक वापस गया, मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, हो सकता है कि ब्रेक करेगा, ले मार्केट में आपको फंसा लिया, वहाँ से नीचे आया, आपको लगता है यहाँ तक आ गया मार्केट, अब तो 18,100 पे सपोर्ट पक्का लेगा, मार्केट ऊपर निकलेगा, लेकिन मार्केट फिर फंसा है। तो ऐसी ट्रेड से बच के रहना है। अपनी सेटअप को स्ट्रॉन्ग करिए, माइंड को स्ट्रॉन्ग करिए। एक प्रॉफिट आपको अच्छा खासा मिल जाता है तो उस प्रॉफिट का अगर आपको ट्रेड लेना ही है, मान लीजिए आपका दिमाग नहीं मानता है, आपका माइंड पे कंट्रोल नहीं है, तो आपको ट्रेड अगर लेना ही है तो उसका एक स्टॉप लॉस का लिमिट बनाइए। कितना? अगर आपके पहले ट्रेड में प्रॉफिट 4,000 का हो गया है तो अगले ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस 2,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। सिंपल। आप ट्रेड उतना ही लीजिए, लॉट उतनी रखिए, चाहे एक लॉट में काम करें या 4 लॉट में काम करें, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है या फिर स्टॉप लॉस है वो पिछले प्रॉफिट से 50% से ऊपर का ना हो। मैं तो सजेस्ट यही करता हूँ कि एक प्रॉफिट हो चुका आपको तो मार्केट से बाहर निकलिए, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं मानते कि एक ट्रेड और लेना चाहते हैं तो उसका स्टॉप लॉस कम से कम अपने पिछले प्रॉफिट का 50% रखिए। ठीक है, ऐसे अगर आप करेंगे तो प्रॉफिट में 100% आप जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट घर लेके जा पाएंगे। वरना मार्केट का क्या, मार्केट तो 6 आवर्स में आपसे जो आपको दिया है 4,000 उसका डबल या फिर ट्रिपल भी आपसे 15 से 20,000 रुपये भी वापस मांग लेगी, और आप ये लास्ट में दे के आएंगे। और कई लोग देते भी हैं, ये चीज़ जानते हैं, जो लोग इसको रिलेट कर पाएंगे वो समझ जाएंगे कि मार्केट में हम ये चीज़ करते हैं, ये मिस्टेक्स हमारी होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। सेटअप के ऊपर तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी भी आपको बनानी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं कल के लेवल की। मार्केट में कल हमें किस तरह का मूव देखने को मिल सकता है। देखिए, मार्केट कोई बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बंद नहीं हुआ, मार्केट एक वीकर साइड में ही बंद हुआ है। और जो हमें एक्सपेक्ट था कि मार्केट 18,060-70 के आसपास का सपोर्ट ले लेगा, एग्जैक्टली मार्केट ने 18,070 का सपोर्ट लिया है। 18,040 हमारा एक सपोर्ट था, उसके ऊपर से ही मार्केट ने रिवर्सल लिया है। लेकिन कल के लिए मार्केट हो सकता है कि ये लेवल फिर से ब्रेक करेगा। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 18,185, ये स्विंग जो बने हैं दो मार्केट में, इन दोनों स्विंग को ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को, अगर मार्केट को ऊपर निकलना है। यानी कि निफ्टी में 18,180 का एक आपको यहाँ पर स्विंग मिला है, अगर ये मार्केट स्विंग ब्रेक करता है तो उसको 18,185 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, उसके ऊपर में ही हम लोग कॉल ऑप्शन में पोजीशन रखेंगे। टारगेट रहेंगे हमारे पास में 18,240 एंड 18,330 तक के लेवल। इन दो टारगेट्स के लिए आप लोग कॉल ऑप्शन को फिर से होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मार्केट को फ्लैट ओपन होकर 18,185 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में 18,065 क्लियर कट है कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, लेकिन मार्केट को इसके नीचे आने में उसके बाद में ही पुट ऑप्शन लिया जाएगा। ठीक है, 18,127 की क्लोजिंग है, 18,065 के नीचे निकलते ही पुट ऑप्शन में ट्रेड हम ले सकते हैं। टारगेट रखेंगे 18,010 का पहला एंड 17,940 का दूसरा टारगेट। इन दो टारगेट्स के लिए आप लोग पुट ऑप्शन में ट्रेड होल्ड कर सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट खुलता है। बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग लेता है, इन केस मार्केट गैप अप ओपनिंग लेता है 18,250 या 18,300 के आसपास, 300 तो चांसेस नहीं है, बट 18,250 के आसपास में मार्केट अगर खुल जाता है, यहाँ पे ना आप कोई कॉल लेंगे ना पुट लेंगे, दोनों ही स्ट्रिक्टली नहीं लेने हैं। रीज़न आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। 18,250 वो रेंज है जहाँ पे मार्केट अगर सस्टेन कर गया, मतलब अगर मार्केट ने 20 मिनट यहाँ निकाल दिए तो फिर मार्केट 18,400 तक भी जाएगा। अगर मार्केट ने 18,250 का सपोर्ट बना लिया और 250 के ऊपर सस्टेन कर लिया मार्केट ने, तो डेफिनेटली हम 18,000 तक की 400 तक की रैली देख पाएंगे। तो अगर मार्केट 18,250 के आसपास खुलता है और 20 मिनट तक वहीं सस्टेन कर लेता है 18,200 के ऊपर, डेफिनेटली कॉल ऑप्शन
टारगेट आपको 18,350 या 18,370 तक के देखने को मिल सकते हैं कल के दिन पे। अगर मार्केट वहाँ से वीक होता है, मार्केट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है और 18,180 के नीचे आने लगता है, 18,180 के नीचे आता है, तो हम लोग फिर पुट ऑप्शन में ट्रेड रखेंगे। ठीक है, 18,250 मार्केट खुल जाए कोई बात नहीं, वेट करेंगे मार्केट के सस्टेन होने का। या तो मार्केट सस्टेन होगा 20 मिनट तक तो हम ऊपर कॉल के ऑप्शन लेंगे, अगर वहाँ से फिसलता है और 18,180 का लो ब्रेक करता है, पुट ऑप्शन 18,115 तक का लेवल पहला एंड 18,060 तक के दूसरे टारगेट के लिए। डेफिनेटली यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे अगर मार्केट गैप